हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब होंगे बहुत अच्छे। तो फ्रेंड्स, मालूम है कि आप लोग हमारे साथ जो जुड़ना चाहते हो उसका मकसद क्या है कि सर हम लोग चाहते हैं कि बीकॉम ऑनर्स में एडमिशन हो जाए हमारा, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स में। तो फ्रेंड्स, आपको मालूम है कि CUET की नोटिफिकेशन यानी कॉमन यूनिवर्सिटीज एंट्रेंस टेस्ट की नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग 2nd वीक ऑफ जुलाई में आपका एग्जाम होना है। और आपको मालूम है कि डोमेन सब्जेक्ट जो आपको बैचलर ऑफ कॉमर्स में चाहिए वो पढ़ाऊंगा यानी मोहम्मद आदिल शरीफ। मैंने BHUC कर रखा है, BCom MCom परसुइंग और अंडर ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो फ्रेंड्स, तैयार है आप लोग इस सेशन में जुड़ने के लिए, इस सेशन को स्टार्ट करने के लिए? हाँ सर, तैयार है हम लोग। तो हम लोग स्टार्ट करें अपना ये सेशन। आज हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चे? आज हम लोग अकाउंट्स का अपना क्लास स्टार्ट करेंगे। किसका क्लास? अकाउंटेंसी का। और आपको मालूम है कि हमारे DNS एजुकेटर ऐप पे हमने कोर्स को लॉन्च कर दिया है। जो बच्चे भी इंटरेस्टेड हो वो जरूर इस कोर्स में इनरोल करवा सकते हैं। तो स्टार्ट करें। हाँ, बिना किसी टाइम को खराब करते हुए हम लोग सबसे पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 में। देखिए बच्चे, एक बात समझिए, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट में आपसे अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ये दो चीज़ें जो BHU के एंट्रेंस में पूछेगा। बाकी और यूनिवर्सिटीज़ की नोटिफिकेशन अभी आने हैं। तो अभी हम लोग अकाउंट्स और बिजनेस का सिलेबस स्टार्ट कर चुके हैं। बिजनेस का हमारा आपको नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट चैप्टर नंबर 1 का वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पे। अब मैं जो करने वाला हूँ उसके अलावा हम लोग ऐप पे क्लास स्टार्ट कर चुके हैं। और मैं आपको बता दूँ, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है अकाउंट्स का क्लास स्टार्ट करें। अकाउंट्स में जो पहला चैप्टर है उसका हम लोग क्लास आज करेंगे, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 1। आज हम लोग अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 1 करेंगे। तो स्टार्ट है आप लोग। हाँ सर, चैप्टर नंबर 1 का नाम लिख लीजिए बच्चे, NPO यानी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमारा चैप्टर का नाम है। बच्चे स्टार्ट करते हैं। मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा एक इंटरेस्टिंग स्टोरी से। स्टार्ट करूं? हाँ सर, स्टार्ट कीजिए। देखिए, सपोज कीजिए ये है A और ये है B। ये A है और कौन है? B है। A और B बहुत अच्छे दोस्त थे। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। एक दिन ये जा रहे थे किसी रास्ते से, सड़क किसी रोड से ये जा रहे थे। क्या देखते हैं ये, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि आपको बात समझ में आ जाए। एक दिन ये किसी सड़क से जा रहे थे तो अचानक से देखते हैं कि एक मोहल्ला है। ये आपकी एक विलेज है, एक गांव है, बेसिकली एक गांव है। उस गांव में देखते हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग हैं जो बहुत गरीब है बेचारे, गरीब लोग हैं बेचारे, बहुत गरीब लोग। इस गांव की हालत बहुत ख़राब है। यानी आपको समझ में आ रही बात? यानी ये दोनों दोस्त देखते हैं कि इस गांव का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो ये दोनों दोस्त के मन में आता है कि क्यों ना इनके लिए कुछ किया जाए। तो इन लोगों के दिमाग में आइडिया आता है। क्या आइडिया आता है, इसको समझने की कोशिश कीजिएगा ताकि बात आपको अच्छे समझ में आ जाए। इनके दिमाग में आइडिया आता है कि यार क्यों ना इन गरीब लोगों के लिए हम एक फ्री का हॉस्पिटल खोल दें। क्या खोल दे बच्चे? हॉस्पिटल। अच्छा, इसका हॉस्पिटल का जो मकसद होगा वो क्या होगा, थोड़ा समझिएगा। इन लोगों के दिमाग में आइडिया क्या आता है कि एक गरीब बच्चों के लिए हम फ्री का हॉस्पिटल खोलें। फ्री का हॉस्पिटल क्यों खोलेंगे? ताकि वहाँ पे लोगों का फ्री में इलाज हो, फ्री में ट्रीटमेंट हो। मतलब वहाँ पे जो भी लोग बीमार आए तो उनका हम फ्री में ट्रीटमेंट कर सकें। इसके लिए इन लोगों ने प्लान किया कि हम एक हॉस्पिटल खोलेंगे। अब मेरे बच्चे एक बात बताओ, इस हॉस्पिटल में इलाज फ्री होगा? हाँ सर। यानी इस हॉस्पिटल को खोलने का मकसद क्या प्रॉफिट कमाना है? बोलो ना बच्चे। नहीं सर, प्रॉफिट कमाना नहीं है। इसका मतलब इस हॉस्पिटल को खोलने का मकसद क्या है? सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, सोशल सर्विस प्रोवाइड करना, समाज सेवा करना। हाँ सर, इसका मतलब NPO का मतलब समझ में आया? नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब बच्चे ये होता है कि हमारे देश में हम लोग बहुत सारा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन चल रहा है जिसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है, जिसका मकसद समाज सेवा होता है। हम चाहे तो कोई हॉस्पिटल खोल दें, इसका मकसद भी क्या होगा सर? समाज सेवा करना। हम चाहे तो कोई ऑर्फनेज समझते हो, जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं होते, ऑर्फनेज सेंटर यानी यतीम
यानी जिनके माँ बाप, ऑर्फनेज सेंटर होता है ना, जिसे किसी के पिताजी बचपन जब बच्चा छोटा था तभी दुनिया से चले जाते हैं, तो उनके लिए हम एक ऑर्फनेज सेंटर खोल दें। यहाँ पे फ्री में उन बच्चों को, जो यतीम बच्चे होते हैं, तो जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, तो उनकी हम लोग परवरिश करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि NPO का मतलब ही होता है ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो खुला ही इसीलिए है, उसका ओपन करने का मकसद ही यही है मेरे बच्चे, ताकि उसको हम सोशल सर्विस दें, यानी समाज सेवा करें। मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं होता है सर। ये बात आपको अच्छे से समझ में आई कि नहीं बच्चे, बताओ? कोई लॉजिक, कोई डाउट इसमें समझ में आ गया सर? यानी ये दोनों दोस्त मिलके, अभी मैं एक एग्जांपल हॉस्पिटल का लेके चलता हूँ। ये दोनों दोस्त मिलके क्या ओपन करना चाह रहे हैं? ये दोनों दोस्त मिलके एक हॉस्पिटल खोलना चाह रहे हैं। हॉस्पिटल क्यों खोलना चाह रहे हैं सर? इसलिए खोलना चाह रहे हैं ताकि ये समाज सेवा कर सके, लोगों को फायदा। जब वो गरीब बस्ती को देखते हैं ना, तो उनको लगता है कि यहाँ पे एक हॉस्पिटल हो जहाँ लोगों का फ्री में इलाज हो। तो ऐसे बहुत सारे नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो प्रॉफिट के लिए काम नहीं करती, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी NPO कहते हैं। क्लियर है? NPO का बेसिक डेफिनेशन क्लियर है? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्यारे बच्चे, अब एक बात बताओ मुझे। अच्छा, मैंने अपना पर्सनल कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको दे दिया है, ताकि आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे पर्सनली पूछ सकते हो। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो या कॉल कर सकते हो, और कोर्स से रिलेटेड कोई मामला हो तो भी आप पूछ सकते हो। ठीक है? इस कोर्स में इनरोलमेंट करने के लिए बहुत लॉजिकल पढ़ाने वाला हूँ दोस्तों, बहुत लॉजिकल। मैं कुछ भी नहीं रटवाऊंगा। पहली बात तो ये गारंटी दे रहा हूँ कि रटवाऊंगा कुछ भी नहीं, सिर्फ समझाने आया हूँ मैं, तो समझाऊंगा। अब बच्चे, मेरा एक आपसे सवाल है, पूछूँ ना? हाँ सर बताइए ना। क्या हॉस्पिटल खुल जाएगा ऐसे ही? वो दोनों दोस्त ने जो ड्रीम देखा था, किसने? दो दोस्त थे ना, A और B, इन दोनों ने ड्रीम खुद देखा था ना कि हमारा एक हॉस्पिटल होना चाहिए। क्या हॉस्पिटल ऐसे ही खुल जाएगा? मतलब बिना पैसे का हॉस्पिटल चलने लगेगा? नहीं सर। इसका मतलब ये है कि अगर आप कोई अच्छाई भी करना चाह रहे हो, आप चाहते हो कि आप हॉस्पिटल खोलो गरीब लोगों के लिए, तो पैसे तो चाहिए ना। बिना पैसे का हॉस्पिटल खुलेगा? नहीं सर। इसका मतलब यहाँ पे ये हो गया बच्चे कि हमें चाहिए कुछ पैसे। बिना पैसे का तो हॉस्पिटल खुल ही नहीं सकता सर। बिना पैसे का तो हॉस्पिटल खुलने का चांस नहीं है। बात समझ में आ रही है बच्चे? कोई डाउट हो तो पूछना ज़रूर। हाँ सर। अब एक बात बताओ, बिना पैसे का हॉस्पिटल खुलेगा? नहीं सर, नहीं खुल सकता है। अब मैं बता, लॉजिक समझना, हर चीज़ का लॉजिक दिया जाएगा ताकि आपको कोई डाउट ना हो। अब एक बात बताओ, पैसा लाओगे कहाँ से? यानी कि एक बात, अगर आप कोई हॉस्पिटल खोल रहे हो तो रिसिप्ट का मतलब क्या है कि इधर कहीं ना कहीं से हमें पैसा लाना पड़ेगा, आएगा। और पेमेंट का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम खर्च करेंगे तभी तो हॉस्पिटल खुलेगा। यानी बेसिकली अगर हमें एक हॉस्पिटल खोलना है प्यारे बच्चे, तो उस हॉस्पिटल को खोलने के लिए हमें कहीं ना कहीं से पैसा तो चाहिए ना। जब पैसा आएगा तो हम हॉस्पिटल खोल पाएंगे आसानी से। इसका मतलब बात समझ में आ गई सर? यानी फॉर ओपनिंग अ हॉस्पिटल हमें पैसा चाहिए। अब मैं बता रहा हूँ कि पैसा आएगा कहाँ से। एक एक चीज़ का लॉजिक दूंगा बच्चे, जो नहीं समझ में आप जरूर पूछना मुझसे। बताऊँ? हाँ सर बताइए ना। तो आइए देखते हैं। पहला सोर्स मैं लिख रहा हूँ, रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब इधर पैसा आएगा, और पेमेंट मतलब क्या होता है? इधर पैसा जाएगा। आएगा कहाँ से पैसा? रिसिप्ट में दिखाएंगे। जाएगा कहाँ से पैसा? इसको हम पेमेंट में दिखाएंगे। स्टार्ट करूँ? हाँ। सबसे पहला समझना, दोस्त कितने थे? एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, इधर एग्जाम्पल, इसको मिटा दूंगा मैं, ठीक है ना? इधर मैं एक एक एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सबसे पहला जो पैसे का सोर्स है वो है हमारा सब्सक्रिप्शन। क्या मतलब है सर? ये है क्या सर? चंदा। अभी चंदा क्या होता है सर? अभी बताता हूं ना। अब ध्यान समझना। सपोज करो कि इस हॉस्पिटल को खोलने के लिए पहले कितने लोग स्टार्ट किए थे? A और B। यानी A और B ने ही तो ड्रीम देखा था, सपना देखा था कि एक हॉस्पिटल होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। हाँ सर, A और B ने ही ड्रीम देखा था। तो क्या अब वक्त नहीं आ गया कि इस ड्रीम को पूरा किया जाए? आ गया है। अब A और B ने जब ड्रीम देखा तो A और B ने क्या A और B दोनों ने मिलकर एक हॉस्पिटल खोलने की कोशिश किया? हाँ सर कोशिश किया। तो A और B इस हॉस्पिटल के क्या कहलाएंगे? पार्टनर कहलाएंगे। बिजनेस चल रहा है? नहीं ना बच्चे। जब ये बिजनेस है ही नहीं तो ये पार्टनर कहाँ से कहलाएंगे? पार्टनर कहाँ होता है? जहाँ कुछ प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट शेयरिंग होगा, मुनाफा कमाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो मकसद अब सोशल वेलफेयर के लिए समाज सेवा करने आए हैं। इसका मतलब क्या सर? A और B कहलाएंगे मेंबर। क्या कहलाएंगे बच्चे? मेंबर। A और B क्या कहलाएंगे बच्चे?
मेंबर, यानी पार्टनर नहीं कहलाएंगे। पार्टनर कब तब कहलाता है इंसान जब प्रॉफिट बांटना हो, यहाँ प्रॉफिट कुछ होना ही नहीं है, यहाँ तो समाज सेवा करने आए, तो ए और बी कहलाएंगे मेंबर। अब अब मेरी बात सुना, ए ने कहा कि देखो भाई हम 1000 पर मंथ देंगे, बी ने कहा कि देखो भाई हम 2000 पर मंथ देंगे। इसको बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा चंदा जो फिक्स्ड हो, जो मेंबर अपने ऊपर फिक्स्ड कर ले कि इतना पैसा मैं हर महीने दे दिया करूंगा, दैट इज कॉल्ड एज सब्सक्रिप्शन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मुंबई में एक हॉस्पिटल है टाटा के नाम से, वो बेसिकली कैंसर का हॉस्पिटल है। तो ऐसे ही कुछ 2-4 दोस्त थे, उन्होंने एक ड्रीम देखा कि कैंसर का इलाज बहुत महंगा होता है, तो क्यों ना हम लोग मिल के एक ऐसा कैंसर हॉस्पिटल खोले जहाँ पे फ्री में इलाज हो। बात समझ में आ रही कि नहीं? यानी कि इसमें उन्होंने ड्रीम देखा था ना कि कैंसर का एक हॉस्पिटल खोलना है, तो अब इन लोगों ने क्या किया कि फ्री में इलाज के लिए सोचा। तो पहले 2 दोस्त ने मिलकर शुरू किया, दोनों क्या कहलाएंगे? मेंबर। दोनों ने कहा कि चलो मैं 1000 पर मंथ इकट्ठा करूंगा, इसने कहा मैं 2000 पर मंथ दे दूंगा। अब 2 मेंबर मिलके उस हॉस्पिटल की नींव रख दिया। फिर वो लोग गए, पूरा इंडिया में घूमे, लोगों से मिला, उन्होंने कहा कि कैंसर का अस्पताल खुलना है, तो कई नए मेंबर जुड़े। मेंबर क्या होता है बेसिकली बच्चे? मेंबर कुछ नहीं होता है, एक हॉस्पिटल क्या करेगी, ये जो हॉस्पिटल है ना, इस हॉस्पिटल के नाम से एक फॉर्म निकाल दो। इस स्कूल में एडमिशन लेते हो तो फॉर्म भरते हो ना, इस बस मेंबरशिप के लिए कुछ नहीं करना है। मैं इस फॉर्म को भरूंगा कि मेरा नाम मोहम्मद आदिल शरीफ है, मैं आपके हॉस्पिटल में मैं भी अपना योगदान देना चाहता हूँ, मैं हर महीने 3000 पर मंथ दूंगा। इसका मतलब क्या? मेंबर कौन होता है? जो लोग सब्सक्रिप्शन देते हैं। सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या सर? सब्सक्रिप्शन का मतलब होता है ऐसा चंदा जो फिक्स्ड अमाउंट में हर मेंबर दे रहा है। यानी अगर मैं मेंबर हूं तो मैं 1000 पर मंथ दे रहा हूं, ये मेंबर ये भी 1000 पर मंथ दे रहा है, एक नया बंदा आया वो भी 1000 पर मंथ दे रहा, कोई और आगे वो भी 1000 पर मंथ। यानी इसमें अच्छा एक चीज़, और जब हॉस्पिटल खुलेगा ना तो हमेशा नए नए मेंबर्स आते रहेंगे। यानी पहले 2 लोग थे, कोई नया बंदा है, हमें भी ज्वाइन कर लो, हम भी ये नेक काम करना चाहते हैं, मैं भी एक नेक काम करना चाहता हूँ, मैं भी ये नेक काम, ये क्योंकि नेक काम है तो सब लोग जुड़ते जाएंगे, मेंबर बनता चला जाएगा, और वो सारा मेंबर फिक्स्ड करेगा अपने ऊपर कि मैं 500 पर मंथ दूंगा, मैं 1000 पर मंथ। यहाँ फिक्स्ड चंदे की बात कर रहा हूँ, ये रेगुलर बेसिस पे देना होता है, लगातार देना होता है, कंटिन्यूअसली देना होता है, इसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्रिप्शन। बच्चे क्लियर है कि नहीं? बच्चे पूछो ना सब्सक्रिप्शन समझ में आया कि नहीं सर? ऐसा चंदा जो मेंबर दे, लिख लो कहीं पे ना, लिख लो शॉर्ट में, लिख लो ना 1 लाइनर, कि ऐसा चंदा जो मेंबर दे और फिक्स्ड अमाउंट में दे और रेगुलर बेसिस पे दे लगातार, उसको सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। हाँ सर, चलिए बच्चे, चंदा कितना आया सर बताइए ना? 2 सब्सक्रिप्शन। पहला पैसा का इंतजाम हुआ, बोलो ना, पैसा का इंतजाम हुआ। हाँ, कितने मेंबर थे? अभी शुरू में तो 2 ही मेंबर थे। अच्छा, दोनों मेंबर ने कितना कितना दिया? मान लो दोनों मेंबर ने मिलके 20-20 हज़ार रुपये दिए साल का, मैं साल का हिसाब लगा रहा हूँ, यानी 20,000 एक मेंबर दिए, ये 20,000 एक मेंबर ने, ये एक साल का मैं बता रहा हूँ, ईयर का, एक साल का। एक साल में एक मेंबर ने 20,000 और दूसरा मेंबर भी कितना? 20,000, तो टोटल पैसा हमारे पास कितना आ जाएगा? 40,000। तो ये हमारे पैसे का हो गया इंतजाम शुरू, कि कहाँ से आएगा पैसा और कैसे खोलेंगे हॉस्पिटल। जब हमारे पास है आइडिया तो नहीं होगा हमें कोई दिक्कत, क्योंकि हमारे पास पैसे का इंतजाम हो गया शुरू। तो स्टार्ट करें? हाँ सर। बच्चे और कहाँ से पैसा आएगा सर? और कहाँ से? बस खाली चंदा ही से पैसा आएगा। और सोचो ना, ये तो हो गया सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन कौन देगा? याद रखना है, मेंबर्स देंगे सब्सक्रिप्शन, कोई आम आदमी नहीं। मेंबर कौन होता है? जो हॉस्पिटल के नाम पे एक छोटा सा फॉर्म भरेगा और बोलेगा कि हम इस हॉस्पिटल को चलाने में आपका योगदान करना चाहते हैं, उसको हम लोग मेंबर कहेंगे। क्लियर है सर? हाँ सर। आगे बढ़े? हाँ सर, आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे, और कहाँ से पैसा आएगा? और कहाँ से पैसा? कुछ दिमाग लगाओ। हाँ, एक और तरीका है सर पैसा लाने का। अच्छा बताओ ना, तो डोनेशन। अच्छा, ये जनरल डोनेशन है। जनरल मतलब मैं समझाता हूँ सर। एक तरीका और पैसा लाने का पता है क्या है? पूछा बच्चे क्या है? डोनेशन सर। डोनेशन क्या होता है? अच्छा, सब्सक्रिप्शन का मतलब भी चंदा होता है, डोनेशन का मतलब भी चंदा होता है। फर्क क्या है दोनों में सर? देखो ना, सब्सक्रिप्शन कौन देगा सर? मेंबर देता है। मेंबर कौन? जो फॉर्म भरा हो, फिक्स हो जाएगा, हर महीने देगा, साल भर देगा, मेंबर है भाई। डोनेशन,
डोनेशन का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हमारे हॉस्पिटल के मेंबर्स तो नहीं हैं, दे आर नॉट मेंबर्स एट ऑल, वो सब्सक्रिप्शन नहीं देते, वो हर महीने नहीं देते हैं, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि यार कभी कभी हमसे भी ले लिया करो कुछ। यानी डोनेशन बेसिकली क्या होता है, डोनेशन आर नॉट जनरली रिक्वायर्ड टू बी गिवन बाय द मेंबर्स। यानी डोनेशन कोई ऐसी चीज़ नहीं जो मेंबर्स ही देंगे, बल्कि जो नॉन मेंबर है वो भी कभी 500 दे दिए, कभी 1000 दे दिए, कभी 2000 दे दिए, कभी 3000 दे दिए, मतलब जनरली देते रहते, जनरल पर्पज़ के लिए। मतलब हॉस्पिटल का, अब भाई जैसे एक नॉर्मल सी बात समझो, एग्जाम्पल दूँ, बात समझ में आएगी? हाँ सर एग्जाम्पल देता हूँ। एक बात बताओ, कभी आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में कोई प्रोग्राम है, तो उस प्रोग्राम को करने वाले 10-20 लोग होते हैं ना, 20 लोग मिलकर उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज, तो वो 20 लोग तो कमेटी के मेंबर है, मेन मेंबर है। यानी जो लोग प्रोग्राम करवा रहे, 20 लोग मिलकर कोई प्रोग्राम अरेंज करवा रहे हैं, तो वो तो मेन मेंबर है, वो तो पैसा देंगे ही देंगे। बट होता क्या है कि कोई मोहल्ले में प्रोग्राम हो रहा है, छोटा मोटा काम हो रहा है, तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कहते लो ना, ये मेरे तरफ से 50 रुपये ले लो, ये मेरे तरफ से 100 रुपये ले लो, मेरे तरफ से 200 रुपये ले लो। यानी डोनेशन जो है, ये डोनेशन जो है वो कौन लो, ये जरूरी नहीं कि ये मेंबर ही दे, कोई भी इंसान जिसको नॉर्मली वो चाहते कि हाँ हॉस्पिटल में मैं भी 100-200 रुपये दूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं डोनेशन। सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में फ़र्क समझ में, सब्सक्रिप्शन हमेशा मेंबर ही देगा और फिक्स्ड अमाउंट देगा, हर महीने देगा, उसको सब्सक्रिप्शन कहते हैं बच्चे। डोनेशन जरूरी नहीं कि मेंबर दे, कोई भी नॉर्मल सा इंसान हमें अगर डोनेट कर रहा है, कुछ पैसे दे रहा है, मदद कर रहा है, और ये भी रेगुलर बेसिस पे करेगा, हमेशा कहीं ना कहीं से आता रहता है, उसको हम लोग डोनेशन बोलते हैं। यानी सपोज करो कि आप और हम दोनों लोग इस हॉस्पिटल के मेंबर हैं। हम लोग गए अपने मोहल्ले में, और एक चाचा थे, नाम था, मान लो उसका नाम था खुर्शीद चचा। अब खुर्शीद चचा के पास गए, हमने बोला कि भाई हॉस्पिटल खोले हैं, कुछ आप भी मदद कीजिए। उन्होंने कहा ये लो बेटा 500 रुपये। फिर हम लोग गए रामू चाचा के गए कि भाई हॉस्पिटल खोले, कुछ आप भी दी। मेंबर नहीं है ये सब, बट ये डोनेट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग डोनेशन। क्लियर है कि नहीं? बोलो ना बच्चे, डोनेशन में कोई डाउट है क्या? बोलो, डोनेशन क्लियर है कि नहीं? हाँ सर क्लियर है। तो ये है सब्सक्रिप्शन और डोनेशन में फ़र्क। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना, समझ में आया ना? हाँ सर समझ में आया। सर और कहाँ से पैसा आएगा? पैसे का जुगाड़ करना है। अच्छा डोनेशन कितना मिला? मैंने कहा मान लो हमें 50,000 रुपये मिला। कितना मिला बच्चे? 50,000। सर और बताइए ना, और कहाँ से पैसा आएगा? आप बताइए भैया, और कहाँ से पैसा आएगा? सोचिए। अच्छा एक और लिखता हूँ मैं, सुनना। टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग। अब ये सर ये क्या लेकर आ गए सर? इसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन क्या है मतलब सर? एक होता है डोनेशन, एक होता है डोनेशन फॉर बिल्डिंग। दोनों में फ़र्क क्या है? जब हम बोलेंगे डोनेशन, इसका मतलब ये एक जनरल डोनेशन, आम चंदा। यानी डोनेशन हम इसलिए लेते हैं ताकि हॉस्पिटल जो हमने खोला उसमें जो छोटा मोटा खर्च होगा, जैसे डॉक्टर की फ़ीस देना है, छोटा मोटा मेडिसिन का खर्च है, कोई रेगुलर बेसिस पे जो खर्च है, छोटा मोटा खर्च, यानी हॉस्पिटल के छोटे मोटे खर्च को करने के लिए हम लोग डोनेशन लेते हैं। लेकिन स्पेशल डोनेशन का मतलब होता है जब हम किसी खास काम के लिए पैसा लेते हैं तो उसको स्पेशल डोनेशन बोलते हैं। एग्जाम्पल मैंने लिखा भी है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग। यानी आप सपोज करो कि मैं हॉस्पिटल में एक नया बिल्डिंग बनाने वाला हूँ। अब हम जब हॉस्पिटल में एक नया बिल्डिंग बनाने वाले हैं तो उसके लिए जो पैसा हम लेंगे उसको हम लोग स्पेशल डोनेशन बोलेंगे। मतलब समझ लो, जब किसी खास काम के लिए हम किसी के पास जाएंगे, बोलेंगे भाई बिल्डिंग के नाम पे हमें फ़ंड दो, हमें बिल्डिंग बनाना है, हमें एक मशीन खरीदना है, हमें हॉस्पिटल में ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर पैसा दो। यानी जब हम किसी खास पर्पज़ के लिए पैसा लेते हैं उसको हम लोग स्पेशल डोनेशन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे? हाँ सर। इससे कितना पैसा आएगा? 50,000। ये सब तरीका समझ में आ रहा है ना? बोलो ना, सब तरीका समझ में आ रहा है ना? हाँ सर सिंपली समझ में आ रहा है। और बताओ ना, और कहाँ से पैसा आएगा? सोचो कहाँ से पैसा आएगा? एक और है बच्चे, इंट्रेंस फीस। इंट्रेंस फीस ये क्या होता है सर? एक बात बताओ, पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ कितने मेंबर थे? 2 मेंबर थे। 2 मेंबर यानी मैं और आप दोनों मिलकर हॉस्पिटल स्टार्ट किया, हम लोग मेंबर थे।
अब जब लोगों को पता चलेगा कि हमने एक ऐसा हॉस्पिटल खोला है जहाँ गरीबों की मदद करते हैं, जहाँ गरीबों का इलाज करते हैं, तो क्या और भी नए नए लोग नहीं आएंगे? क्या आपको नहीं लगता कि बहुत सारे नए नए लोग आएंगे? और वो नए नए लोग क्यों आएंगे सर? मतलब पहले 2 मेंबर थे और लोग, एक बंदा और आएगा बोलेगा कि मुझे भी अपना मेंबर बना लो, एक बंदा और आएगा बोलेगा मुझे भी अपना मेंबर बना लो, एक बंदा और आएगा बोलेगा मुझे भी। नेक काम है, सब लोग करना चाहते हैं, सब लोग मेंबर बनना चाहते हैं। तो जब वो नया मेंबर आएगा तो उससे हम लोग एंट्रेंस फीस लेंगे। इंट्रेंस फीस का मतलब समझ में आ रहा है? इंट्रेंस फीस का मतलब होता है जस्ट लाइक एडमिशन फीस। हाँ भाई, मेंबर बनना चाहते हो 500 रुपये देना पड़ेगा, मेंबर बनना चाहते हो 200 रुपये देना पड़ेगा। जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो एडमिशन फीस लगता है ना, उसे जब कोई नया मेंबर ऐड होगा तो उसको इंट्रेंस फीस चार्ज करेंगे। समझ में आया? अच्छा सर, और कहाँ से पैसा आएगा? एक होता है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस क्या है? जितने भी मेंबर उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, जितने भी मेंबर उस हॉस्पिटल को चला रहे हैं, उन सारे मेंबर से कहेंगे कि देखो भाई, अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी कि क्या मतलब है सर? मतलब ये है, मैं उन मेंबर से कहूँगा कि देखो भाई, अपनी पूरी ज़िंदगी में कम से कम एक बार एक बड़ा अमाउंट दे देना, एक बड़ा अमाउंट दे देना, जिससे कि क्या करेंगे, हमको फ़ायदा, हमारा बिजनेस में जो हमारा हॉस्पिटल है उसको फ़ायदा हो। लाइफ मेंबरशिप मतलब समझ रहे हो? जो भी, जैसे मैं मेंबर हूँ, मैंने कहा कि मैं अपनी मेंबरशिप लाइफ में, यानी कि अगर मैं 50 साल तक जी रहा हूँ, 60 साल तक, तो अपनी पूरी ज़िंदगी में एक बार मैं 5 लाख ज़रूर दूंगा। दिस इज़ लाइफ मेंबरशिप, एक भारी अमाउंट जीवन में एक बार। मान लो ये आ गया हमारा मान लो 2 लाख रुपए है, ये हो गया हमारा रिसिप्ट। और कहाँ से आएगा सर पैसा? सोचो ना, बोलो ना, सोचो। अब बच्चे, और पैसा कहाँ से आएगा पता है? एक और लिख लो ना कहीं पे, एक और लिखो ना, एक छूट रहा है यहाँ पे, मैं ऊपर ही लिख देता हूँ ना। टू लीगेसी 50,000। लीगेसी क्या होता है सर? लीगेसी बताओ ना बच्चे, बताओ ना, फिर मैं बताऊँगा लीगेसी क्या होता है, बताओ ना। लीगेसी का मतलब ये होता है प्यारे बच्चे, सपोज करो मैं एक इंसान हूँ, मैं एक मेंबर हूँ, मेंबर ही मैं हॉस्पिटल का मेंबर हूँ। ध्यान समझना बच्चे। अब मुझे मालूम है मेरा एज 60-65 साल हो गया, अब मुझे मालूम है कि मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, अब मैं कुछ दिन में चला जाऊंगा दुनिया से। नॉर्मल सी बात है, एवरी शॉल विल टेस्ट डेथ, हर इंसान को मरना है। अब मेरे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ है, प्रॉपर्टीज़ मतलब समझो, मेरे पास कुछ एसेट्स है, कुछ ज़मीनें हैं, कुछ बिल्डिंग है, कुछ है हमारे पास भाई। मैंने क्या सोचा कि अब चूंकि मैं मरने वाला हूँ, तो क्यों ना मैं अपना ये जो प्रॉपर्टीज़ है ये मैं दान दे दूँ, अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर दूँ, दान दे दूँ। तो ये भी लीगेसी कहलाता है। तो बहुत सारे ऐसे मेंबर देते हैं। मान लो ये आया हमारे पास 50,000। अब बताओ हमारे पास टोटल पैसा कितना आ गया? बताओ ना बच्चे, बताओ ना, ऐड करो ना। 50,000 ये है, 40,000 ये है, 90,000। 90,000 में 50,000 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे? 1,40,000। 1,40,000 फिर 50,000 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 1,90,000। 1,90,000 में 10,000 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा? 2 लाख। 2 लाख में फिर 2 लाख जोड़ देंगे कितना? यानी आपके पास पैसे का कुल इंतजाम कितना हो गया? 4 लाख रुपए का इंतजाम हो गया सर। अब बताओ, जब 4 लाख रुपए आपके पास आ चुका है तो अब क्या करना है? किस मकसद के लिए आपने आए थे यहाँ पे बिजनेस? आपका मकसद क्या था? क्यों आए थे? सर हॉस्पिटल खोलना था। तो बच्चे खोलो ना हॉस्पिटल, अब बनाओ ना। अब क्या करेंगे सर? अब हम लोग जिस मकसद के लिए आए थे वो मकसद पूरा करेंगे। अब हम लोग हॉस्पिटल के लिए क्या क्या चाहिए, चलो बताओ बच्चे। अब तुम लोग से पूछ रहा हूँ, हॉस्पिटल के लिए क्या चाहिए? बाई बिल्डिंग। अब खरीदो, जल्दी जल्दी पेमेंट करो, एकदम कोई दिक्कत नहीं, बिल्डिंग खरीदो ना, 1 लाख की बिल्डिंग खरीद लो। अच्छा हॉस्पिटल खोल रहे हो, फर्नीचर नहीं चाहिए? हाँ सर चाहिए ना फर्नीचर, 50,000 की फर्नीचर खरीद लेते हैं। अच्छा और बताओ ना, हॉस्पिटल खोल रहे हो और क्या चाहिए? बोलो ना, हॉस्पिटल खोल रहे हो और क्या? सर बेड चाहिए हॉस्पिटल में, तो बाई बेड 50,000 की बेड ले लो। और बाई डॉक्टर फीस, हॉस्पिटल खोले हो, डॉक्टर को डॉक्टर फ्री का रख लोगे? डॉक्टर को फीस दोगे? देंगे सर। और क्या है? अच्छा हॉस्पिटल की कोई चीज़, अगर जैसे हॉस्पिटल में बहुत सारी चीज़, कभी कभी हम कोई चीज़ रेंट पे ले लेते हैं, मतलब अब हर चीज़ तो नहीं ना खरीदेंगे। हो सकता है हॉस्पिटल की कोई बिल्डिंग हमने रेंट पे भी लिया है, कुछ बिल्डिंग अपने भी है, कुछ बिल्डिंग हमने रेंट पे ले लिया, तो उसका रेंट भी पे करना होगा। बाई रेंट कितना?
50,000। अब एक बात बच्चे बताओ, ये सब हॉस्पिटल खुल गया हमारा? हाँ सर। पैसे कितने आए थे? 4 लाख। खर्च कितना हो गया? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख। 3 लाख खर्च हुआ और हमारा हॉस्पिटल खुल गया। तो बच्चे एक बात बताओ, पैसा आया कितना था? 4 लाख आया था। खर्च कितना हो गया? 3 लाख। इसका मतलब हमारे पास आखिर में बच कितना गया? बाय बैलेंस CD कैरी डाउन, यानी कितना पैसा बच गया? आखिर में कुछ कैश बचा होगा ना, कैश इन हैंड, कुछ तो कैश बच गया, बोलो ना बच्चे। अरे भाई 4 लाख रुपए आपके पास आया, 4 लाख में से 3 लाख चला गया, तो आपके पास कैश आखिरी में कितना बचा? तो सर 3 लाख चला गया, तो हमारे पास कैश आखिरी में बचेगा 1 लाख रुपए। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब ये है कि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में 1 लाख आपका साल के आखिर में कैश बच गया। बच्चे हम लोगों ने एक अकाउंट भी बना लिया। ये तो हो गया सर जादू, यानी कि हम तो पढ़ रहे थे सर पैसा आएगा और पैसा जाएगा। तो आपको मैं बता दूं कि DNS एजुकेट पे ये है हमारा पढ़ाने का लेवल। हम बहुत आसान बताएंगे। कहानी आपको मालूम है, ये कहानी पढ़ते पढ़ते आपका एक अकाउंट तैयार है। कौन सा अकाउंट तैयार है सर बताइए ना? तो लोन मैं बता देता हूँ ना। तो बच्चे आपको मालूम है कि हम लोगों ने कमाल का काम कर दिया है। कॉन्टेक्ट नंबर मेरा तो नोट कर ही लिए होंगे। तो हम लोगों ने एक अकाउंट बना दिया भाई यहाँ पे। कौन सा अकाउंट सर? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। इसी को तो कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बच्चे, इसी को कहते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। यानी मान लो कौन सा ईयर चल रहा है, मान लो एज ऑन 31 मार्च 2022, चलो हटाओ, मान लो 31 मार्च 2022 तक, ठीक है। ये अकाउंट 31 मार्च 2022 तक के लिए बना रहे हैं। तो 31 मार्च 2022 तक में हमारे पास पैसे आने के सोर्सेज क्या है और जाने के सोर्सेज क्या है, इसको बोलते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। याद रखना, इससे न्यूमेरिकल आ सकता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। मैं पूछना चाहूँगा आपसे, रिसिप्ट का मतलब कहाँ से पैसा आ रहा है और पेमेंट का मतलब कहाँ से पैसा जा रहा है। ये अकाउंट जनरली कैश अकाउंट की तरह है मेरे भाई। ये अकाउंट एक कैशी अकाउंट। तो कैश अकाउंट का क्या मतलब सर? कैश आ रहा है, कैश जा रहा है, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कुछ नहीं है सर, ये तो कैश अकाउंट है ना एक तरीके का। कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। पहला क्वेश्चन आ जाएगा, पूछ देगा। कहाँ सर? BHU एंट्रेंस एग्जाम में, CUET में क्या पूछेगा कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है, कौन सा नेचर का है? पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है या नॉमिनल अकाउंट है? ये 11th का है, बच्चों वाली चीज़ सर पूछे हैं। तो बताइए, कमेंट सेक्शन में हमें आंसर दीजिए, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या है। मैं आपको बता दे रहा हूँ, चूंकि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में हम लोग कैश आ रहा है और कैश जा रहा है। कैश कैसा है? लीगेसी में, सब्सक्रिप्शन, चंदा, डोनेशन फॉर बिल्डिंग, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस। कैश गया कैसे? बिल्डिंग में खर्च कर दिए, फर्नीचर खरीद लिए, बेड खरीद लिए, डॉक्टर की फीस दे दी, रेंट दे दिए, आखिर में कैश बचा है। तो कैश अकाउंट का नेचर बच्चे रियल अकाउंट होता है। याद रखना, नेचर ऑफ कैश अकाउंट रियल अकाउंट। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर क्या होगा? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का रूल क्या पढ़ाया था बचपन में? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। ये जो है हमारा डेबिट साइड है, यानी पैसा आएगा तो डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जाएगा तो क्रेडिट। तो रिसिप्ट को डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट पैसा आ रहा है, क्रेडिट व्हाट गोज, पैसा जा रहा है तो पेमेंट में। ये डेबिट साइड है, ये क्रेडिट साइड। डेबिट में पैसा आएगा, क्रेडिट में पैसा जाएगा। कैश अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सेम ही चीज़ होता है, इसलिए इसका नेचर क्या है? हमारा रियल अकाउंट। याद रखना। कोई डाउट हो पूछो मेरे बच्चे, पूछो। प्यारे बच्चे, अब हम लोग कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने आपको एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सिखाया है, बराबर ना? हाँ सर आपने सिखाया तो है, तो बढ़े आगे? हाँ सर बढ़िए ना आगे। तो स्टार्ट करते हैं बच्चे। अच्छा एक बात समझो, सपोज करो हमने एक फ्री का क्लब खोला है, क्रिकेट क्लब नहीं जानते? मोहल्ले के बेचारे गरीब बच्चे थे, हमने देखा कि इन गरीब बच्चों को खेलने के लिए कुछ नहीं है, कोई स्पोर्ट्स के लिए कोई इंतज़ाम नहीं है। हमने उन गरीब बच्चों के लिए क्रिकेट क्लब खोला। अब क्रिकेट क्लब का एग्जाम्पल नॉर्मली साहब हॉस्पिटल वाला एग्जाम्पल चेंज कर दिया हूँ। तो अब हम लोग एक रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाते हैं, बनाए ना? हाँ सर बनाइए। ध्यान समझना बच्चे, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है सर? जहाँ से कैश आएगा रिसिप्ट में दिखाएंगे, और जहाँ हमारा खर्च हो रहा है उसको पेमेंट में दिखाएंगे। नहीं समझे? हाँ सर समझ गए ना। रिसिप्ट का मतलब जहाँ से पैसा आएगा, और पेमेंट का मतलब जहाँ पैसा जाएगा। हाँ सर। अच्छा बच्चे ध्यान समझना, याद रखना इस चीज़ को हमेशा। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो बनता है
वो एज ऑन 31 मार्च 2022, एज ऑन 31 मार्च 2022 तक के लिए। क्या मतलब सर? ये एज ऑन का क्या मतलब है? एज ऑन का मतलब होता है 31 मार्च 2022 तक के लिए बन रहा है, 31 मार्च 2022 तक। सर नहीं सर, मुझे एग्जाम्पल ये है। थोड़ा सा बच्चे अकाउंट्स में दो चीज़ों का मतलब समझो, एक होता है एज ऑन, एक होता है फॉर। एज ऑन 31 मार्च 2022 और फॉर 31 मार्च 2022, दोनों में क्या फ़र्क है? अरे सर ये क्या पढ़ा रहे हैं? अरे बाबू, अब मैं आपको बताऊं कि अकाउंट्स में असल कन्फ्यूजन होता क्यों है। मैं आपको लॉजिक बताऊंगा। मालूम है क्यों होता है कन्फ्यूजन? अक्सर बच्चे डेट का कॉन्सेप्ट समझते नहीं है। एनपीओ अगर अच्छे से क्लियर करना है तो आपको डेट समझना पड़ेगा। आगे चल के जब सब्सक्रिप्शन अकाउंट पढ़ाऊंगा, आउटस्टैंडिंग वगैरह, एडवांस वगैरह, वहाँ समझ ही में नहीं आएगा अगर आपका डेट नहीं क्लियर है। तो मैं पहले डेट भी समझाऊंगा आपको। एज ऑन और फॉर में क्या डिफरेंस है सर? मैं बोलूँ एज ऑन 31 मार्च 2022, मैं बोलूँ फॉर 31 मार्च 2022, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? एज ऑन 31 मार्च 2022 और फॉर 31 मार्च 2022, क्या डिफरेंस है दोनों में? बता पाओगे? मैं बताता हूँ ना। एग्जाम्पल लो, आप टीचर हो, आप एक शिक्षक हो, टीचर हो, आप एक स्टूडेंट को पढ़ाते हो। ये स्टूडेंट है मिस्टर ए, इसको आप पढ़ाते हो। आपने इसको अप्रैल महीने पढ़ाया, या अभी कौन सा महीना चल रहा है? जैसे नॉर्मली अगर हम लोग देखें अप्रैल ही चल रहा है। ध्यान समझना मेरी बात। आप एक बच्चे को पढ़ाते हो अप्रैल महीना, आपने बच्चे से कहा कि प्यारे बच्चे अप्रैल मंथ कंप्लीट होने वाला है, फीस लेते आओ। अब मान लो इस बच्चे की फ़ीस हर महीने थी 1500 रुपये, 1500। नहीं समझ रहे हो भाई? कितनी फ़ीस थी? 1500। अब मुझे एक बात बताओ, ये बंदा जो है अप्रैल में कितना पैसा लेकर आएगा? सर 1500 लेकर आएगा। नहीं, हुआ ये कि ये बंदा लेकर आ गया 3000 रुपये। क्या मतलब सर? क्या मतलब सर? क्या एज ऑन और फॉर का कॉन्सेप्ट अभी कितना खतरनाक क्लियर करेंगे, देखना ना, बहुत खतरनाक क्लियर हो जाएगा। यानी इस बच्चे की एक महीने की फ़ीस, अप्रैल महीने की फ़ीस बाकी थी 1500 रुपये, बच्चा लेकर आ गया 3000। अब एज ऑन और फॉर में फ़र्क समझना। अब मैं अगर आपसे पूछूं, बताओ अप्रैल महीने तक, यानी एज ऑन अप्रैल कितना पैसा मिला आपको? आप बोलेंगे सर एज ऑन अप्रैल तो हमें 3000 मिला। हाँ, अब मैं बोलूँगा फॉर अप्रैल, अप्रैल का कितना मिलेगा? तो तुम बोलोगे सर ये तो 1500 रुपये। नहीं समझे एज ऑन फॉर में डिफरेंस? एज ऑन का मतलब ये होता है अब तक कितना मिला। अब तक में पिछला मिला, अगला मिला, एडवांस मिला, उससे मतलब नहीं है, कितना मिला टोटल। अब तक टोटल कितना मिला? 3000 मिला। और मैं बोलूँ फॉर का मतलब होता है सिर्फ अप्रैल महीने का कितना है, तो 1500। फॉर का मतलब, फॉर रिप्रेजेंट करता है किसी एक साल को, एज ऑन रिप्रेजेंट करता अब तक जितना पैसा मिले, पिछला मिले अगला मिले उससे मतलब नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पर सपोज करो आप किसी के यहाँ मजदूरी करते हो। क्या करते हो? मजदूरी करते हो। अब जब आप मजदूरी करते हो तो आपने उसके यहाँ 500 रुपये का काम किया। कितने का काम किया? 500। उस बंदे ने आपको 1000 दे दिया, 500 एडवांस दे दिया। मैं आपसे पूछूंगा एज ऑन अब तक कितना मिला, तो आप बोलोगे सर 1000 मिला। लेकिन बोलो मुझे फॉर बताओ कि बना कितना है, सिर्फ तुम्हारी मेहनत का कितना? सर बोलोगे 500। उसी किसी एग्जाम्पल, टीचर ने, अब देखो अप्रैल महीने की फ़ीस 1500 थी, पैसा 3000 आ गया। तो मैं अगर पूछूंगा कि एज ऑन अब तक कितना मिला? सर 3000। मैं पूछूंगा फॉर अप्रैल, सर 1500। सिर्फ अप्रैल महीने का कितना? 1500। अब तक टोटल कितना मिल गया? 3000। यानी कि 1500 और 1500 एक्स्ट्रा मिल गया। यानी एज ऑन और फॉर में डिफरेंस समझ में आया? एज ऑन कहता है कि अब तक जितना भी पैसा मिले। अगर सपोज करो 2022 चल रहा है, 2022 चल रहा है, कोई बंदा आके 2022 में 2023 का पैसा दे गया, 2024 का पैसा आ गया, कोई पिछला 2021 का, अगर एज ऑन का अकाउंट बन रहा है, एज ऑन का मतलब अब तक का बनता है, तो उसमें रिकॉर्ड करेंगे। अभी मैं एक और एग्जाम्पल समझाता हूँ ताकि और मामला क्लियर हो जाए। ध्यान से देखना बच्चे, समझा रहा हूँ ना? हाँ सर समझाइए ना।
तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन बनता है। एज ऑन का मतलब समझ में आया बच्चे? एज ऑन का मतलब ये होता है कि अब तक जितना, यानी 31 मार्च 2022 तक जितना भी पैसा मिले हैं या जितना भी पैसा खर्च हुआ ये सब दिखाएंगे। तो एक एग्जांपल समझो। रिसिप्ट का एक एग्जांपल मैंने बताया था, सब्सक्रिप्शन टू सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? सब्सक्रिप्शन मतलब क्या? चंदा। कौन सा चंदा? जो मेंबर देता है। मेंबर कैसा? फिक्स अमाउंट, हर साल कंटिन्यूअस रेगुलर बेसिस पे मेंबर के द्वारा दिया गया पैसा क्या कहलाता है? सब्सक्रिप्शन। अच्छा, ये चल कौन सा साल? 31 मार्च 2022 चल रहा है, लेकिन हुआ क्या मालूम है? 2022 के मतलब जो साल हमारा चल रहा है उसके नाम पे हमें 50,000 रुपये चंदा मिला था। कुछ लोग 2021 का भी दे गए इसी एजॉन में, कितना? 40,000। और इसी 2022 में ही कुछ बंदे 2023 के नाम पे दे गए 40,000। कुल कितना आया? 50, 40, 90, 90, 40, 1,30,000। नहीं समझे बच्चे? अरे भाई तुम अकाउंट बना रहे हो 31 मार्च 2022 का, हमको भी मालूम है ना कि तुम 31 मार्च 2022 का अकाउंट बना रहे हो, बट एज ऑन बना रहे हो कि एज ऑन का मतलब 2022 तक का अकाउंट बन रहा है। अब हम 2022 का अकाउंट बना रहे थे तो 2022 के नाम पे हमें 50,000 मिल गया। अब एक बंदा आया दौड़ा, कुछ मेंबर्स आके कह रहे अरे भाई रुको, हुआ ये ना पिछले साल हमने कुछ नहीं दिया था, कुछ चंदा मेरा बका रहा है। बकाया नहीं समझे यार? मैं अकाउंट 2022 का बना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोग पिछला अपना यानी 2021 का कुछ बकाया रहा होगा, उधार रहा होगा, चंदा नहीं दिए होंगे, वो आके बोले ये लो मेरा 2021 का 40,000। फिर कुछ बंदे और दौड़े आए, वो सब मिल रहा है 22 ही में, मिल तो 22 ही मेरा। वो बोला नहीं मैं मेरा एडवांस ले लो 2023 के नाम पे। सारा पैसा 22 में मिला है भाई, पैसा 22 में मिला, एक ही साल में मिल रहा है। बट क्या हुआ? कुछ लोग पिछला दे दिए, कुछ लोग एडवांस दे दिए। यानी ये जो पैसा है ये जो 2023 के नाम पे, ये कुछ लोगों ने एडवांस दे दिया है 23 के नाम पे, अगले साल का दे दिया, और ये कुछ लोग पिछला दे दिए। इसको हम लोग आउटस्टैंडिंग कह सकते हैं, आउटस्टैंडिंग। इसको हम लोग एडवांस कहेंगे। यानी आउटस्टैंडिंग मतलब क्या होता है? बकाया। आउटस्टैंडिंग मतलब बकाया। ये कुछ लोग, ये करंट ईयर का हमारा, ये हमारा करंट ईयर का, CY मतलब करंट ईयर का। नहीं समझे? अकाउंट कब का बन रहा है सर? 2022 तक का। 2022 तक का अकाउंट बना रहे थे? हाँ सर, 2022 चल रहा है। 2022 के नाम पे हमें मिला कितना? 50,000। कुछ लोग आए 2021 के नाम पे दे गए, यानी पिछला बकाया बाकी था दे गए, उसको हम लोग आउटस्टैंडिंग बोलते हैं। आउटस्टैंडिंग मतलब पिछला बकाया 40,000। कुछ लोग एडवांस दे गए, 2022 चल रहा है 23 के नाम पे दे गए कि लो मेरा अगले साल का भी रख लो। तो हमारे पास कुल पैसा कितना आया? 1,30,000। याद रहेगा बच्चे? बोलो ना, याद रहेगा ना? हाँ सर याद रहेगा। क्यों नहीं याद रहेगा? तो बस याद कर लो, करना क्या है। एज ऑन का मतलब तो अब अच्छे समझ में आ गया होगा। हाँ सर समझ में आ गया। एज ऑन मतलब जो भी पैसा आ रहा है, चाहे पिछला आए अगला आए कुछ भी आए, आ रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। एज ऑन का मतलब पिछला पैसा हो, अगला पैसा हो, उधार हो, एडवांस हो, अगर पैसा कैश आ रहा है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होता है, याद रखना। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का मतलब ही होता है कैश ट्रांजेक्शन, कैश आ रहा है, कैश जा रहा है तो रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आया कि नहीं? बोलो ना, समझ में आया कि नहीं? आ गया सर। अच्छा, और कहाँ से पैसा आएगा? पढ़ाया था मैंने, टू डोनेशन, अभी जस्ट पढ़ाया, अब दोबारा इसको बताने की जरूरत तो नहीं है मेरे। डोनेशन से पैसा आया 50,000। और कहाँ से पैसा आएगा? टू डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बिल्डिंग के नाम पे डोनेशन आया। कितना आया सर? मान लो ये भी आया 50,000। और कहाँ से पैसा आएगा? टू एंट्रेंस फीस, कोई भी नया मेंबर आएगा एडमिशन लेगा उससे भी पैसा आएगा। कितना आया सर? 50,000। और कहाँ से पैसा आएगा? लाइफ मेंबरशिप फीस, कितना आया? 50,000 सर। और कहाँ से पैसा? मान लो कुछ हमने रेंट से कमाया, मतलब हमने कोई अपनी मतलब कितना 50, हमारी कोई, जैसे हम लोग क्लब खोले ना, हमारी क्लब की कोई बिल्डिंग या कोई ज़मीन ऐसी पड़ी हुई थी, मतलब हम लोगों ने खरीद लिया था और वो ऐसा पड़ा हुआ है, कुछ यूज नहीं हुआ था, हमने किसी को रेंट पे दे दिया, उससे भी कुछ कमाई हो रही। प्रॉफिट की नीयत से नहीं भाई, उससे हम अपना क्लब चलाएंगे ना, ऐसा कर सकते हैं। हम लोग कोई बिजनेस नहीं कर रहे, मेरी बात समझना। हम लोग चाहे तो किसी पैसे को कहीं पे लगा के कुछ कमा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका मकसद प्रॉफिट कमाना नहीं है, उसका मकसद उस क्लब को चलाना है।
तो रेंट से कितना पैसा आ गया, रेंट से 50,000। रेंट मतलब हम ऐसा नहीं कि बिजनेस ओपन है, ये बिजनेस नहीं है, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, मकसद इसका सोशल वेलफेयर है। ये हमारे पास पैसे आने के सोर्स है। कितना पैसा आया बच्चे बताओ, 1,30,000, 50,000, कितना हो गया 1,80,000। फिर 50,000 आया तो 1,80,000 50,000 जोड़ देंगे तो 2,30,000, फिर 50,000 तो 2,80,000, फिर 50,000 जोड़ देंगे तो 3,30,000, फिर 3,80,000, 3,80,000। ये हमारा रिसिप्ट हो गया, ये सब पैसा हमारे पास आया। अब बताओ बच्चे खर्च कहाँ करेंगे। अब एक क्लब खोले हो तो कहाँ खर्च करोगे, तो लिख लो कहाँ कहाँ खर्च करोगे। सोचो तुम लोग पहले सोचो कहाँ कहाँ हम लोग खर्च कर सकते हैं, बोलो भाई। बाई बिल्डिंग, क्लब के लिए एक बिल्डिंग लेना पड़ेगा, हाँ सर लेना पड़ेगा, कितने का 50,000 का। और कहाँ खर्च करेंगे, और सोचो कोई फर्नीचर लेना पड़ेगा, फर्नीचर, क्लब खोल रहे हो क्रिकेट क्लब, 30,000 का। अच्छा और बताओ, और टेलीफोन लेना पड़ेगा, फ़ोन ऑन करने के लिए, टेलीफोन चार्जेज, हाँ सर टेलीफोन चार्ज कितना सर 10,000 का। और बताओ ना बच्चे, कोई मजदूर लगाए हो अपने यहाँ कुछ काम उनके लिए तो उसको वेजेस देना पड़ेगा, कितना देना पड़ेगा सर 10,000 रुपये। और बताओ ना बच्चे, और बताओ ना, और क्या करोगे, और क्या करोगे। कभी कुछ पोस्टेज एंड कुरियर करेंगे, बाई पोस्टेज एंड कुरियर, कितना 50,000 का। तो ये सब हमारे खर्चे हो गए। यहाँ हमारे पास पैसा आया, रिसिप्ट है, आ रहा है, यहाँ से पैसा जा रहा है। अब कितना आया, 3,80,000 आया था और चला कितना गया, 50,000, 30,80,000, 10, 90,000, 1,00,000, 1,50,000। अब बताओ मेरे भाई 3,80,000 में से कितना चला गया, 80, 90, 100, 1,50,000। अब 3,80,000 में से 1,50,000 चला गया तो कितना बचा, बोलो 2,30,000। तो हम लिखेंगे बाई बैलेंस CD। बैलेंस CD का मतलब समझ रहे हो, बैलेंस CD का मतलब होता है कैश बचा हुआ, कैश बचा हुआ मतलब कितना पैसा हमारे पास बच गया। बताओ 3,80,000 में हमारा ये 50, 30, 80, 10, 90, 10, 1,50,000 चला गया तो बचा कितना हमारे पास, तो बचा हमारा 2,30,000। तो ये हमारा हो गया बैलेंस CD। क्लियर है, यानी बचा हुआ कैश, यानी इतना पैसा आया 3,80,000, खर्च हो गया 1,50,000 तो बचा 2,30,000, ये हमारा बचा हुआ कैश है। क्लियर है, ये रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आया कि नहीं, बोलो ना बच्चे, समझ में आया कि नहीं। कोई डाउट है तो पूछो ना, बोलो सर समझ में आ गया। अब एक बात बताओ बच्चे, कुछ लॉजिकल बात कर ले। हाँ सर पूछिए ना सर, पूछता हूँ ना। पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, जिसको हम लोग रिसिप्ट एंड पेमेंट देगा। रिसिप्ट मतलब कैश आ रहा है, पेमेंट मतलब कैश जा रहा है। हर एक बिजनेस तो है ही नहीं, पहली बात ये, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कुछ भी हो, क्या आप नहीं जानना चाहोगे, क्या कह रहे हैं सर, बताता ना। क्या आप जानना चाहते हो कि आपका रेगुलर बेसिस पे होने वाला खर्च क्या है और रेगुलर बेसिस पे होने वाला फ़ायदा क्या है। क्या बोल रहे सर, कंफ्यूज कर दिए सर। नहीं रुको, अभी कंफ्यूजन क्लियर होगा। अभी आपके पास पैसा आ रहा है सर, पैसा जा रहा है सर, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है। अच्छा अब मैं कुछ चीज़ें पूछता हूँ। पहला पैसा कहाँ से आया आपके पास, सब्सक्रिप्शन का मतलब क्या होता है, चंदा का मतलब हमेशा मिलेगा, रेगुलर बेसिस पे मिलेगा। हाँ सर रेगुलर बेसिस पे मिलेगा, यानी कि मैं कहूँ, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, सुनना बस। ये जो सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन का जो पैसा आ रहा है ये रेगुलर बेसिस पे आएगा ना, रेगुलर। हाँ सर रेगुलर बेसिस पे। अच्छा डोनेशन भी नॉर्मली है, हमेशा मिलेगा। जनरल डोनेशन है, कोई खास काम के लिए तो नहीं मिला है ना, जनरल डोनेशन है भाई, आम डोनेशन है, आम चंदा हमेशा मिलेगा। हाँ ये भी रेगुलर बेसिस पे आएगा। हाँ सर रेगुलर बेसिस पे आएगा। अच्छा डोनेशन फॉर बिल्डिंग, खास डोनेशन, खास बिल्डिंग के लिए डोनेशन मिला, क्या ये हमेशा मिलेगा, नहीं सर। एंट्रेंस फीस का मतलब होता है जब मेंबर आएंगे
तब तब पैसा मिलेगा। जब जब मेंबर आएंगे एडमिशन फीस देंगे, जब जब मेंबर आएंगे एडमिशन फीस देंगे, जब जब मेंबर आएंगे एडमिशन फीस मिलेगा, जब जब मेंबर आएंगे। अच्छा, एंट्रेंस फीस का कॉन्सेप्ट जो है बहुत तगड़ा है, एक इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लेकिन अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी मैं एक लॉजिकल, आपके मन में एक डाउट आएगा कि क्या एंट्रेंस फीस को हम रेगुलर माने या इरेगुलर माने, ये डाउट होगा। अभी मैं थोड़ी देर में इसका डाउट क्लियर करने में, ये आप ही का डाउट नहीं है, सबका डाउट है, तो इसलिए अभी हम इसको डाउट लेंगे। पहले अभी नॉर्मली ऐसे मान लो कि एंट्रेंस फीस भी हमेशा मिलेगा हमको, क्योंकि होता क्या है ना, मैं एक लॉजिक बता रहा हूँ। जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसमें मालूम है एक, जैसे पार्टनरशिप में क्या होता है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 50, यानी कम से कम 2 लोग होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 50 लोग। लेकिन नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा नहीं होता है, उसमें 1 लाख मेंबर हो जाए, 10 लाख मेंबर हो जाए, 50 लाख मेंबर हो जाए, भाई चंदा से चलाना है, कितने लोग भी मेंबर बन सकते, कोई लिमिट नहीं है। तो हमेशा जो कैंसर का हॉस्पिटल खुला था, टाटा हॉस्पिटल कैंसर का, तो आपको जानकर बहुत हैरत होगा शायद, और जानकर आपको बहुत ताज्जुब होगा कि टाटा हॉस्पिटल में लाखों लाख मेंबर जुड़े थे, लाखों मेंबर थे, लाखों मेंबर। जब जब वो आते एंट्रेंस फीस देते, एंट्रेंस मतलब एडमिशन फीस, आए एडमिशन करवाया, फीस दिए, ये हो गया। फिर आता है लाइफ मेंबरशिप फीस, इधर एंट्रेंस फीस भी रेगुलर है, रेगुलर हमेशा मिलेगा, ठीक। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, जीवन में एक बार बड़ा अमाउंट, नहीं सर रेगुलर नहीं है सर, रेगुलर नहीं है सर। अच्छा, रेंट तो हमेशा मिलेगा, रेगुलर है सर, बस रेगुलर इरेगुलर बता दो। अब इधर आ जाओ, हमारे ये सब पेमेंट का मतलब हमारा खर्च है। अब खर्च बताओ, क्या बिल्डिंग हमेशा बनेगा, नहीं सर, रेगुलर खर्च नहीं है सर। फर्नीचर हमारा असेट्स होता है, एक बार खरीद लिए, बार बार नहीं खरीदेंगे। टेलीफोन चार्ज हमेशा लगेगा, वेजेज हमेशा खर्च होगा, पोस्टेज का खर्च हमेशा होगा, कुरियर वगैरह हमेशा करेंगे। ये तो बचा हुआ कैश है, इससे कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब है कि जो आपके पास पैसे आ रहे हैं, नहीं समझे बच्चे, आपके पास जो भी पैसा आता है या आपके पास से पैसा जाता है, ध्यान समझो। रिसिप्ट का मतलब पैसा आ रहा है, पेमेंट का मतलब पैसा जा रहा है। एक लॉजिकल बात है कि आपके पास जो भी पैसा आ रहा है या आपके पास से जो भी पैसा जा रहा है, वो 2 तरह का हो सकता है। एक होता है रेगुलर और एक होता है इर्रेगुलर, यानी लगातार आने वाला पैसा और कभी कभी आने वाला पैसा। तो ये लॉजिक पुट करो कि अच्छा, इसी को बिजनेस के लैंग्वेज में कहते हैं। अगर हम ऐसे नॉर्मली बोले तो इसको बोलते हैं 2 तरह का पैसा होता है, एक होता है रेवेन्यू नेचर का और एक होता है कैपिटल नेचर का। नहीं समझे बच्चे? अरे भैया, रेवेन्यू का मतलब होता है ऐसा खर्च हो या फायदा हो, कुछ भी हो, लगातार हो। कैपिटल मतलब खर्च हो या फायदा हो, कभी कभी हो। तो रेवेन्यू नेचर का मतलब समझ रहे हो? रेवेन्यू नेचर का मतलब अगर कोई पैसा आ रहा है या पैसा जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है जा रहा है, उसको रेवेन्यू नेचर का खर्च बोलेंगे। और कैपिटल नेचर का खर्च या फायदा क्या होता है, पैसा आ रहा हो या पैसा जा रहा है, कभी कभी खास पर्पज के लिए, बड़े डोनेशन, बड़ी चीज़ें, बड़ा पैसा कभी कभी आ रहा हो कभी कभी जा रहा हो, तो उसको हम लोग कैपिटल नेचर का पैसा बोलते हैं। अब तुम मुझे पहचान के दिखाओ, सब्सक्रिप्शन बताओ, रेवेन्यू नेचर है कैपिटल नेचर है? सब्सक्रिप्शन मतलब क्या हो गया सर? सब्सक्रिप्शन मतलब होता है चंदा हमेशा मिलेगा, मेंबर हमेशा देंगे, हर महीने देंगे, रेवेन्यू नेचर। डोनेशन जनरल डोनेशन है, किसी खास काम के लिए नहीं ले रहे, नॉर्मल डोनेशन है, मेंबर के अलावा और लोग जो देते हैं, रेवेन्यू नेचर। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, बोलो सर, डोनेशन फॉर बिल्डिंग हमारा खास काम के लिए, कैपिटल नेचर हो जाएगा। एंट्रेंस फीस, लाखों मेंबर जुड़ते हैं, रोज कुछ ना कुछ मेंबर जुड़ रहे हैं, रेवेन्यू नेचर। लाइफ मेंबर फीस, जीवन में एक बार बड़ा अमाउंट देना है, कैपिटल नेचर। रेंट हमेशा मिलेगा, रेवेन्यू नेचर। खर्च की बात करें, पेमेंट, बिल्डिंग खरीदे हैं भाई, कैपिटल नेचर। फर्नीचर एसेट्स है, बड़ा फर्नीचर, कैपिटल नेचर। टेलीफोन चार्ज हमेशा होगा, रेवेन्यू नेचर। वेजेज हमेशा खर्च होगा, रेवेन्यू। पोस्टेज एंड कुरियर हमेशा खर्च होगा, रेवेन्यू। बैलेंस शीट कैश बचाओ, कैश तो हमारा ये कैपिटल नेचर है। क्लियर है? बोलो ना बच्चे, बोलो ना। हाँ सर क्लियर है। इसका मतलब ये है सर क्या है सर? बड़े आगे ना, बोलिए ना सर। तो सुनो, मामला क्या है सर? कहता है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में वो चीजें जो रेवेन्यू नेचर का है,
यानी जो रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे जा रहा है, रेगुलर बेसिस पे आ रहा है, रेगुलर बेसिस पे जा रहा है। एक बात बताओ मुझे, छोड़ो हटाओ सब चीज़ें, एक बात लॉजिकल बात करते हम लोग, बोलिए ना सर। आप अपने बिजनेस में, ये तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है ना, नॉर्मल सेंस में पूछ रहा हूँ, लॉजिक, आप बिजनेस करते हो? हाँ सर बिजनेस करते हैं। आपके बिजनेस में आपकी प्रॉफिट किससे होती है? किससे कमाते, किससे हो? लॉजिक बात करना। चलो एक एग्जांपल है, आपने एक अंडे की दुकान खोला, ये ट्रे है अंडे का। अब मुझे एक बात बताओ, इस अंडे की बिजनेस में आपकी कमाई प्रॉफिट किससे होगी? आपने उस अंडे की बिजनेस के लिए एक अपनी बिल्डिंग बनवाया, यहाँ पे ग्राहक को बैठने के लिए सोफा सेट लगवाया, सोफा, यहाँ पे एक फैन लगाया, यहाँ एक कूलर लगवा दिया ताकि आपको ठंडी ठंडी हवा मिले। अब मुझे बताओ, क्या इस बिल्डिंग से फायदा होगा? क्या इस सोफा सेट से फायदा होगा? फ्रिज से होगा? कूलर से होगा? एसी से होगा? यानी आपका बिजनेस में आपका जो प्रॉफिट होगा वो अंडे से होगा, अंडे के खरीदने, अंडे के बेचने से। यानी क्या मतलब? यानी याद रखना बच्चे, आप अगर बिजनेस स्टार्ट करते हो तो आपकी बिजनेस में कमाई उस जमीन से नहीं होगी, उस बिल्डिंग से नहीं होगी। यानी याद रखना, बिजनेस में कभी भी कमाई कैपिटल नेचर की चीज़ों से नहीं होता है, बल्कि रेवेन्यू नेचर, यानी रेगुलर बेसिस पे जो खर्चा होता है और रेगुलर बेसिस पे जो फायदा होता है, उसी से हमारी बिजनेस में कमाई होती है। यानी लॉजिकल बात समझ में आ गया? क्या लॉजिकल बात समझाने की मैंने कोशिश किया बच्चे? मैं ये समझाने की आपको कोशिश किया हूँ कि हमारे बिजनेस में जो हमारी कमाई होती है वो रेवेन्यू नेचर की चीज़ों से होती है। यानी रेवेन्यू नेचर की चीज़ का मतलब क्या है कि जो रोज़ डेली बेसिस पे खर्च होगा, डेली बेसिस पे आएगा। आपने एक सब्जी की दुकान खोल लो, अगर आप सब्जी की दुकान खोलोगे तो मुझे एक बात बताओ, पूछूं? हाँ सर पूछिए ना। सब्जी की दुकान में आपने ठेले पे सब्जी लगाया, क्या उस ठेले से बिजनेस होगा? आपने उस पर एक छतरी लगाया, क्या उस छतरी से बिजनेस होगा? नहीं सर, बिजनेस तो आलू प्याज बैगन से होना है। आलू प्याज बैगन खरीद के लाएंगे बेचेंगे, खरीद के लाएंगे बेचेंगे। यानी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट जो होता है वो रेवेन्यू नेचर की चीज़ों से होता है, ना कि ठेला कैपिटल नेचर है, छतरी कैपिटल है, बड़ी चीज़ें हैं। ये एक बार लग जाएगा, हमेशा नहीं लगाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया सर? इसका मतलब ये हो गया कि जिस तरीके से बिजनेस में प्रॉफिट निकालने के लिए हमको सिर्फ रेवेन्यू नेचर की चीज़ लेना पड़ता है, रेवेन्यू नेचर की चीज़ लेना पड़ता है। तो हम लोग क्लास 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, कितना खर्चा लगा, कंटिन्यूस खर्चा कितना हो रहा है, कंटिन्यूस फायदा कितना हो रहा है। अच्छा छोड़ो हटाओ, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में एक और अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये जस्ट लाइक क्लास 11th में आप लोग बनाते थे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लास 11 में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्यों बनाते थे आप? ताकि आपके छोटे मोटे खर्चे कितना है वो पता चल जाए और छोटा मोटा फायदा कितना हो रहा है वो पता चल जाए। यानी खर्चों को जानने के लिए और फायदों को जानने के लिए आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे। उसी तरीके से अगर हमारा नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो वहाँ हम लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग ये पता करने की कोशिश करते हैं कि हमारा एक्सपेंडिचर यानी छोटा मोटा खर्चा क्या क्या हुआ है और इनकम यानी छोटा मोटा फ़ायदा क्या क्या हुआ है। इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मकसद मेरे बच्चे ये है कि छोटे मोटे खर्चे को एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे और छोटे मोटे फ़ायदे को इनकम में दिखाएंगे। क्या मतलब सर? रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चों को एक्सपेंडिचर में दिखाएंगे, रेगुलर बेसिस पे होने वाले फ़ायदे को इनकम में दिखाएंगे। तो ये हम बनते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये हमारे बिजनेस में बनता है। अच्छा याद रखना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमेशा फॉर द ईयर बनता है। फॉर द ईयर का मतलब समझ में आ रहा है? फॉर द ईयर का मतलब होता है एक साल का बनता है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट एज ऑन के लिए बनता है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एक साल का। एक साल का मतलब क्या है सर? अगर मैंने कह दिया कि फॉर द ईयर 2022, इसका मतलब सिर्फ 2022 की चीज़ें, यानी 2022 में होने वाले खर्चे, 2022 में होने वाले फ़ायदे, 2022 में रेगुलर बेसिस पे होने वाले खर्चे, 2022 में रेगुलर बेसिस पे होने वाले फ़ायदे। सिर्फ 2022, सिर्फ 2022, सिर्फ 2022, अगला पिछला पैसा इसमें नहीं आता है। सिर्फ ये इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मकसद ये है कि हमारा हर साल कितना खर्च हो रहा है, हर साल कितना पैसा आ रहा है। देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का तो क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में जितना पैसा आ रहा है सब रिकॉर्ड कर रहे हैं, पिछला अगला सब, इतना आया इतना गया। ये तो कैश है ना, ये तो सिर्फ कैश अकाउंट की तरह, कितना कैश आया कितना कैश गया, अगला पिछला सब रिकॉर्ड कर देते हैं इसमें। लेकिन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना, हर बिजनेसमैन, अगर आप एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन हो या कुछ भी हो तो आप जानना चाहते हो ना कि एक साल में आपका कितना खर्च हुआ
और 1 साल में आपका कितना फ़ायदा हुआ। भाई हर इंसान जानना चाहता है कि 1 साल में हमने 1 साल ऑर्गेनाइजेशन को चलाया तो 1 साल का पिछला अगला नहीं जानना चाहते हैं हम 1 साल में क्या खर्च हुआ और 1 साल में क्या फ़ायदा हुआ, इसको हम जानना चाहते हैं। हाँ सर जानना चाहते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मकसद क्या है सर? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि 1 साल में क्या खर्च हुआ, 1 साल में क्या इनकम हुआ वो दिखाना। अब खर्च और इनकम कहाँ से पता चलेगा? इनकम एक्सपेंडिचर 1 साल का सिर्फ 2022 का, खर्च और इनकम कहाँ से पता चलेगा बच्चे? बताओ ना, कहाँ से पता करें सर? कुछ तो आइडिया दीजिए सर, कहाँ से पता करें सर, कहाँ से पता करें सर? तो आओ बताते हैं। एक्सपेंडिचर पेमेंट से और इनकम हमारा मिलेगा रिसिप्ट से। लॉजिक बात है भाई, जहाँ पैसा अगर आ रहा है तो इसी में से कुछ पैसा जो रेगुलर बेसिस पे आएगा वो इनकम में दिखा देंगे, और पैसा पेमेंट मतलब पैसा जा रहा है, तो पैसा जा रहा है मतलब इसी में से कुछ एक्सपेंडिचर आएगा। बनाना शुरू करें? हाँ सर बनाइए, बनाता हूँ। रिसिप्ट मतलब पैसा आ रहा है। पहला क्या है इसमें? सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का मतलब मेंबर के द्वारा किया गया चंदा। वो चंदा जो कौन देता है? मेंबर देता है सर। ओह, मेंबर जो चंदा देता है वो क्या कहलाएगा सर? सब्सक्रिप्शन कहलाएगा। हाँ, अब बताओ क्या सब्सक्रिप्शन हमारा रेगुलर बेसिस पे होने वाला रेवेन्यू नेचर है? हमेशा होगा, हमेशा आएगा। तो सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम है ना, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे आने वाला। हाँ सर। अब चंदा यहाँ 3 साल का दिया हुआ, 2021 का, 2022 का, 2023 का। यानी जब हमारे पास चंदा आया था तो चंदा कैसे आया था? 2021 मतलब पिछला आया, 2022 मतलब इस साल का, 2023 मतलब एडवांस। पिछला भी किसी ने दे दिया, इस साल का भी दिया और एडवांस भी दे दिया। हम कौन सा लेंगे? हम लेंगे 2022। हम कौन सा लेंगे? 2022 का। क्यों सर? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट 1 साल के लिए बनता है, इसमें हम सिर्फ 1 साल का लेते। अब साल कौन सा चल रहा है? 2022। तो हमको सिर्फ 2022 है, क्योंकि हमको 1 साल का निकालना है। हमको इसमें ये नहीं पता करना कि पिछला कितना मिला और एडवांस कितना है, हमको इस साल का पता। इस साल का कितना मिला? 50। और सब्सक्रिप्शन उस इनकम में जाएगा ना, क्योंकि ये हमारा रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला है। यहाँ लिखेंगे बाई सब्सक्रिप्शन 2022 का सिर्फ कितना? 50,000। अच्छा, डोनेशन ये भी हमारा इनकम है, हमेशा मिलेगा रेगुलर बेसिस पे। बाई डोनेशन कितना? 50,000। डोनेशन में बिल्डिंग सर नहीं जाएगा, ये रेगुलर बेसिस पे मिलने वाला नहीं है सर, ये खास डोनेशन है, कैपिटल नेचर है, कैपिटल नेचर नहीं जाएगा। इंट्रेंस फीस मैंने बताया था कि इंट्रेंस फीस को रेवेन्यू ट्रीट करो फिलहाल, बाद में इसका बहुत एक्सप्लेनेशन देने वाला। इंट्रेंस फीस के भी गुर्दे लाल हो जाएंगे। तो इंट्रेंस फीस कितना? 50,000। ये भी हमेशा मिलेगा। एडमिशन मेंबर बहुत आते हैं, लाखों करोड़ों मेंबर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जुड़ सकते हैं। लाइफ मेंबरशिप फीस ये तो जीवन में एक बार बड़ा अमाउंट, यानी सर ये पैसा नहीं आएगा, कैपिटल नेचर। रेंट तो हमेशा मिलेगा, तो लिखेंगे बाई रेंट। रेंट कितना सर? रेंट है 50,000। ये हमारा हो गया इनकम। अब हम लोग देखेंगे अपने एक्सपेंडिचर को। एक्सपेंडिचर में बताना, पेमेंट से ही लेंगे एक्सपेंडिचर। बिल्डिंग नहीं आएगा, कैपिटल नेचर है बड़ा। फर्नीचर नहीं आएगा, कैपिटल नेचर है बड़ा, खर्च छोड़ दो। टेलीफोन चार्ज हमेशा होगा, एक्सपेंडिचर है सर। टू टेलीफोन चार्ज 10,000। वेजेज मजदूरी हमेशा आएगा सर, एक्सपेंडिचर है सर, कितना? 10,000। पोस्टेज एंड कुरियर हमेशा होगा सर, कितना? 50,000 रेगुलर बेसिस में। अच्छा, बैलेंस शीट ये तो कैश बचा हुआ, कैपिटल नेचर नहीं लेंगे। हो गया इनकम। बताओ टोटल इनकम कितना हुआ हमारा? 50 50 50 50 कितना हो गया? ये 2 लाख। टोटल खर्च हमारा कितना हो गया? 50 10 60 10 70,000। भाई मेरे हमारे पास आया 2 लाख और खर्च कितना हो गया? 70,000। 2 लाख आया, 70,000 खर्च हो गया। बोलो ना भाई, लॉजिक बोलो ना। 2 लाख आया और 70,000 खर्च हो गया, तो बचा कितना सर? इनकम कितना है? 2 लाख। खर्च कितना हो गया? 70,000। कितना बचा सर? 1,30,000। अब ये 1,30,000 क्या है, कोई बताएगा? प्रॉफिट लिख दे, टू प्रॉफिट।
तुम लोग तो प्रॉफिट लग रहा होगा, क्योंकि सर इनकम में से खर्च घटा देंगे तो प्रॉफिट आएगा। मेरे बच्चे ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। हमने इसको इसलिए ओपन ही नहीं किया कि हमारा मकसद प्रॉफिट कमाना है। हमारा मकसद क्या था? सरप्लस लाना। ये हमारा सरप्लस कहलाएगा। क्यों सरप्लस कहलाएगा? प्रॉफिट कब लिखते? जब हम बिजनेस करें। बिजनेस तो है ही नहीं ना, ये तो हम सोशल वेलफेयर कर रहे हैं, तो ये इसको हम लिखेंगे सरप्लस। क्या लिखेंगे बच्चे? सरप्लस। तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट समझ में आ गया। अब इससे क्वेश्चन आएगा, MCQ पूछेगा। पूछूं? हाँ सर बताइए ना। क्वेश्चन पूछा, क्या पूछेगा सर? क्वेश्चन ये पूछेगा कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है। रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का नेचर बताया मैंने, रियल अकाउंट। क्या नेचर है? रियल अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अकाउंट का नेचर क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट यानी क्या सर? इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट जो है वो उसका नेचर क्या है हमारा? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का मतलब समझ में आ रहा है? हाँ सर, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है कि इसमें एक्सपेंस को डेबिट करते हैं और इनकम को क्रेडिट करते हैं। ये देखो ना, ये एक्सपेंस है ना, एक्सपेंडिचर मतलब एक्सपेंस, इसको डेबिट करेंगे और इनकम क्रेडिट हो रहा है। नहीं, फ़ायदा क्रेडिट, एक्सपेंस, ये डेबिट साइड है, खर्चा और फ़ायदा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का नेचर क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्या है? नॉमिनल अकाउंट का रूल बचपन में पढ़े थे, ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन विल बी क्रेडिटेड। एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे, एक्सपेंस को डेबिट करेंगे, इनकम को क्रेडिट करेंगे। तो दिस इज़ द रूल ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट है, याद रखना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था जो मैंने आप क्लियर कर दिया। उम्मीद आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। और अगर आप हमारे इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हो तो आसानी से इनरोल कर लो। मैं ऐसे ही पढ़ाऊँगा बहुत आसान लैंग्वेज में, एक एक चीज़ कॉन्सेप्चुअल के साथ। और हमारा कॉन्टैक्ट नंबर आप नोट कर सकते हो, 6388788130। इस पर आप कॉल कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस पर्टिकुलर सेशन। उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। थैंक यू वेरी मच।